कक्षा 11वीं कॉमर्स का अर्थशास्त्र का आज हम लोग नया अध्याय 19 अध्याय शुरू करेंगे। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार आप व्यवसाय अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में बहुत बड़े चैप्टर में आप पढ़े हैं, किंतु अर्थशास्त्र में इसको आप छोटे रूप में पढ़ेंगे। केवल व्यापार से संबंधित कुछ कुछ जानकारी अर्थशास्त्र में प्राप्त करेंगे। तो हमारा आज का नया अध्याय या नया टॉपिक है अध्याय 19 विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार मतलब वस्तुओं का क्रय विक्रय कर लाभ कमाना, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में वस्तु और सेवाओं या वस्तु धन या सेवा और धन का आदान प्रदान कर एक दूसरे को संतुष्टि प्रदान करते हैं और उस आदान प्रदान से हम लोग क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, उसको बोला जाता है व्यापार। अब आता है विदेशी व्यापार। विदेशी का अर्थ होता है जब दो देश आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। विदेश क्योंकि जब हम किसी देश में रहकर व्यापार करें तो वो देशी व्यापार होगा। अपने देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर रहकर अगर व्यापार करें तो वो देशी होगा। किंतु विदेशी, विदेश मतलब बाहर, अपने देश से बाहर। तो अपने देश से बाहर यदि हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं या किसी दूसरे देश से हम अपना कारोबार करते हैं, विदेश से सामान मंगाते हैं या विदेश को सामान भेजते हैं, भेजने से मतलब है बेचते हैं, बेचने के लिए भेजते हैं, तो वह स्थिति व्यापार कहलाएगी। पर कौन सी व्यापार कहलाएगी? विदेशी व्यापार। अर्थात विदेशी व्यापार का अर्थ होता है जब दो देशों में मिलकर आपस में व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, क्योंकि विदेश से हम माल भेजते हैं जैसे, तो उसको निर्यात बोलते हैं और मंगाते हैं तो आयात बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार का मतलब होता है जब दो देश आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, दो या दो से अधिक देशों मिलकर जब व्यापार करते हैं और वस्तुओं का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और लाभ कमाते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार को बोला जाता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार तीन प्रकार से होता है, ठीक है। विदेशी व्यापार तीन प्रकार से होता है। चलो मैं प्रकार पहले लिखता हूं। तो प्रकार विदेशी व्यापार पहला होता है आयात व्यापार, दूसरा होता है निर्यात व्यापार और तीसरा होता है पुनः पहला होता है आयात व्यापार। अब आयात व्यापार किसको बोलते हैं? जब हम विदेशों से माल खरीदते हैं, मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसे व्यापार को बोला जाता है केवल आयात व्यापार। केवल हम माल को मंगवा रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं विदेशों से। दूसरा होता है निर्यात व्यापार। निर्यात मतलब होता है अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को हम विदेश में जाकर बेचते हैं या विदेश वाला हमारे व्यापार, हमारे देश से माल को खरीदता है, तो हम माल को क्या कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। आयात में होता है सामान आना और निर्यात में होता है सामान जाना। तो निर्यात में क्या होता है, हम अपने यहाँ की उत्पादित वस्तु को विदेश में भेज देते हैं बेचने के लिए, तो इस प्रकार के व्यापार को बोला जाता है निर्यात व्यापार। तो आयात और निर्यात दोनों हो गया। अब आता है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार मतलब हम एक देश से सामान मंगाए हैं और दूसरे देश में भेज दिए। एक देश से सामान आया और उसको हम अपने यहाँ पर उपयोग नहीं करें, उसको मंगवाए और लाभ में क्या कर दिए, दूसरे जगह पर भेज दिए, तो इस प्रकार के व्यापार को बोला जाता है पुनः निर्यात व्यापार। तो ठीक है, क्लियर हुआ? आयात व्यापार किसे बोलते हैं, निर्यात व्यापार किसे बोलते हैं और पुनः निर्यात व्यापार किसे कहते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका भूमिका। ये तो था व्यापार के बारे में कि किस प्रकार का विदेशी व्यापार है, किंतु ये तीन प्रकार के विदेशी व्यापार हो सकते हैं, जिसमें हम माल को मंगवाते हैं, खरीदते हैं, माल को भेजते हैं, बेचते हैं और पुनः निर्यात, हम माल मंगाकर मतलब खरीदकर दूसरे जगह भेज देते हैं, मतलब बेच देते हैं। तो इस प्रकार के व्यापार को विदेशी व्यापार बोला जाता है। तीनों में से कोई भी स्वरूप होगा उसको बोला जाएगा विदेशी व्यापार। अब आता है भूमिका। देश के उत्पादित कुल वस्तुओं के उत्पादन में से कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन आवश्यकता की कमी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा सामान ऐसा हो जो हमारे यहाँ
ना उत्पादित होता हो तो हम क्या करेंगे, विदेशों से मंगाकर उसकी पूर्ति करेंगे। तो जब हम विदेशों से माल को मंगाकर पूर्ति करते हैं, खरीदते हैं, तो उस प्रकार के व्यापार को बोला जाता है आयात व्यापार। उसी तरीके से हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा हो गया हो और हमारे यहाँ भरपूर उपयोग होने के बाद भी सामान बच गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने यहाँ की सामान को क्या कर देते हैं, विदेशों में बेच देते हैं। तो इस प्रकार के व्यापार को निर्यात व्यापार बोला जाता है। तो विदेशी व्यापार की क्या हो गई, भूमिका हो गई। अब आता है विदेशी व्यापार का महत्व। हमारे जीवन में या हमारे देश में विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट बोलता है घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल और पूंजीगत वस्तु विदेश से खरीदना संभव। हम क्या कर सकते हैं, विदेशों से जो हमारे पास सामान की आवश्यकता है या हमारे पास वस्तुओं की आवश्यकता है और हमारे देश में या हमारे आसपास के क्षेत्र में वो वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विदेशों से उसको मंगा सकते हैं। दूसरा, उत्पादकता के स्तर में वृद्धि लाने हेतु उच्च प्रौद्योगिक आयात विदेशी व्यापार में संभव। अब हमारे यहाँ पर जो भी उत्पादन व्यवस्था है जो धीमी गति से चलती है, क्योंकि जब हमारा देश विकास करने लगा, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, तब हमारे देश में प्रौद्योगिक मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे। धीरे धीरे हमारा जो देश था, हमारे जो उद्योग धंधे थे जो विकास करने लगे। ऐसी स्थिति में हस्तकला या छोटी छोटी मशीनें या किसी अन्य साधनों से हम अपने उत्पादन कार्य को पूरा करते थे। किंतु जब हमें पता चला कि विदेशों से हम आयात कर सकते हैं, नई नई तकनीक आयात कर सकते हैं, वहां से हम नई नई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या नए नए मशीनों को मंगवा सकते हैं, तो हम लोगों ने वहां से नई नई मशीनों को, प्रौद्योगिक सामानों को मंगाकर अपने देश में उत्पादन के स्तर में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। क्योंकि जब नई मशीनें होती हैं, नई मशीनों के माध्यम से जब हम उत्पादन करते हैं, तो नई मशीनों से उत्पादन स्तर क्या होता है, अच्छा होता है और उत्पादन भी क्या होता है, गति में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट बोलता है घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तु का आयात संभव। हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं उत्पादन नहीं होती थी, उन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगाकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है विदेशी व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करना संभव। हमारे यहाँ पर जो पूंजी की मात्रा या पूंजी की कमी होती थी, जो बोल सकते हो सरकारी आय में जो वृद्धि, मतलब जो विदेशी से पैसा मंगाते हैं तो पैसा का जो मूल्य होता है वो विदेशों से ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ का जो मुद्रा का जो कीमत है विदेशों की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो विदेशों से जो पैसा आय अर्जित होती है, हमारी आय में क्या होती है, राष्ट्र की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि कराती है। अगला पॉइंट बोलता है विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ की स्थिति कैसे थी, तो पॉइंट में दिया है या जो पैराग्राफ में दिया है उसको आप लोग रीड कर लेंगे, मैं केवल उसको समझा देता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत धीरे थी, हमारा देश विकास कर रहा था धीरे धीरे। आज भी हमारा देश विकास कर रहा है, विकसित नहीं है, विकासशील है, हमारा देश विकास कर रहा है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो विदेशी लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो क्या करें, हमारे यहाँ के जो सामान थे, जैसे कौन कौन से कुछ सामान थे, जैसे कपास था, जूट था, रेशम था, ऊन था, ये सब को क्या करते थे, वो लोग कम कीमत पर खरीद के ले जाते थे, कम कीमत पर खरीद के ले जाते थे और वहां पर अपने हमारे यहाँ के कच्चे माल को, हमारे यहाँ से उत्पादित माल को खरीद कर ले जाते थे कम कीमत पर, और वहां ले जाकर वो लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाते थे, है ना, ऊन की वस्तुएं, कपास से वस्तुएं, है ना, जो हमारा हमको उपयोग होती है, ये सब की वस्तु को बनाकर क्या करते थे, हमें ही बेचते थे और वो ज्यादा कीमत पर बेचते थे। वस्तु को कम मात्रा में खरीद के लेके जाते थे और क्या करते थे, कम कीमत पर खरीद के जाते थे और ज्यादा कीमत पर हमको बेच देते थे। मतलब उस समय हमारा जो देश था वो बहुत ही कमजोर था, या बोल सकते हो विकास कर रहा था, ना आय का कोई साधन था, ना उद्योग धंधे हमारे पास अच्छे थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई हमारे पास साधन थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास जो भी कच्चा मटेरियल
मटेरियल था हम क्या करते थे, विदेश भेज देते थे, विदेश से जो वस्तु बन के आती थी उसको हम ज्यादा कीमत पर खरीद लेते थे। ये स्थिति थी स्वतंत्रता के समय। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा व्यापार, हमारा देश कैसा था उसके बारे में बताया है। स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार, तो सबसे पहला विदेशी व्यापार का आकार। जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा विदेश अच्छे से, जब हमारा क्या हुआ, उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या हुए, विकास करने लगे, है ना, सामान अच्छे से उत्पादित होने लगा, विदेशों से हमने कारोबार करना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तब तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। फिर हम एक देश से व्यापार नहीं करते थे, हम बहुत सारे देशों से क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। हम अपने यहाँ की उत्पादित वस्तु दूसरे विदेशों में भेजने लगे, बेचने लगे, और विदेशों से हम सामान को मंगाने लगे, खरीदने लगे, तो हमारा व्यापार का क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है व्यापार की बनावट। व्यापार की बनावट, कुल उत्पादित वस्तुओं को हम जहां चाहे वहां पर हम भेज सकते हैं। बोलता है व्यापार की बनावट का अभिप्राय हमारे द्वारा निर्मित आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की किस्मों से। बताया ना कि हमारा जो देश में जो उत्पादित वस्तु है चाहे सेवाएं, हम एक से ज्यादा देशों में बेचने लगे, मतलब हमारा व्यापार का स्वरूप क्या हो गया, बदल गया। देश में कुल निर्यात निर्मित वस्तुओं का अभिप्राय अंशदान बढ़ गया, जिससे देश में विकास कार्यक्रम की प्रगति सूचक माना जाने लगा। भारत में विदेशी व्यापार की बनावट में परिवर्तन आने लगे। अब देखना हमारे यहाँ पर जो विदेश से हम व्यापार करते हैं, तो हमारे पास जो वस्तु नहीं है या जिन वस्तुओं की मांग हमारे यहाँ ज्यादा है और उसका उत्पादन कम है, तो हम उन वस्तुओं को विदेशों से मंगा लेते हैं। विदेशों से मंगाकर हम अपने यहाँ के उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से अभिप्राय उन देशों से है जहां एक देश वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीद कर भेजते, मतलब वस्तुओं को निर्यात भी कर देते हैं और वस्तुओं को मंगाते हैं, मतलब एक ही देश में आयात भी हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ता है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विदेशी व्यापार इंग्लैंड और दूसरे राष्ट्रमंडल देशों तक ही सीमित था, परंतु आजादी के बाद विदेशी व्यापार दिशा अधिक विस्तृत और विविध हो गई, मतलब बढ़ गई। स्वतंत्रता के समय जिस देश से हम गुलाम थे, इंग्लैंड से, केवल इंग्लैंड से ही हम व्यापार करा करते थे, क्योंकि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आकर राज्य करती थी या हमारे देश में शासन करती थी, वो हमारे यहाँ के कच्चे माल को या जो भी हमारे यहाँ उत्पादित वस्तु होती थी उनको ले जाती थी कच्चे माल के रूप में, और वहीं से हमारा व्यापार होता था। किंतु जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे को आजादी मिली, तो स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने और अनेक देशों में क्या करना स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ कर दिया। आगे बोलता है जिसका प्रमुख कारण निश्चितता एवं गुणनिरपेक्षता की नीति है। उसके बाद आता है विदेशी व्यापार की समस्या। जब हमने विदेशी व्यापार प्रारंभ किया तो हमारे पास कौन कौन सी समस्या आने लगी। अब आता है समस्या, ठीक है। समस्या, तो पहला पॉइंट है आयात निर्यात की समस्या। अब आयात निर्यात की समस्या क्या होता है, क्योंकि विदेशी व्यापार करना है तो आपको सामान भेजना भी है और प्राप्त भी करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है लाइसेंस। और विदेशी व्यापार में हमको अनुमति लेने के लिए बहुत सारे प्रपत्र जो होता है वो सरकार के पास जमा करने पड़ते हैं। बहुत सारी कागजात हम लोगों को जमा करने पड़ते हैं, बहुत सारी कार्यवाही गतिविधियों को पूरा करना पड़ता है, जिससे विदेशी व्यापार पूरा होने में बहुत सारी समस्या आती है, इसमें समय ज्यादा लग जाता है। दूसरा होता है मुद्रा की समस्या। अब मुद्रा की समस्या, तो मुद्रा की समस्या मतलब आप जिस देश से व्यापार करना चाहते हो, जैसे आप इंग्लैंड से या अमेरिका से व्यापार करना चाहते हो, तो आप उसको भुगतान कैसे करोगे, उसकी मुद्रा में करोगे कि अपनी मुद्रा में करोगे, है ना। अब बताओ ये कहाँ का मुद्रा है, ये डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर का साइन, ये अमेरिका में चलता है और हमारे यहाँ का रुपए का साइन है। तो अब बताओ अगर हम रुपए देंगे तो वो लेगा, उसकी किस काम का, और वो डॉलर हमको देगा तो किस काम का। तो ऐसी स्थिति में हमको मुद्रा की समस्या आती है। मुद्रा की समस्या, हम जिस देश से व्यापार कर रहे हैं
देश की मुद्रा को हमको प्राप्त करना पड़ेगा या उसको क्या करके व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब हम उसको दे सकते हैं। चाहे अमेरिका वाला हमको अगर पैसा दे रहा है तो उस स्थिति में उसको हमको रुपए ही देना पड़ेगा, और यदि हम अमेरिका में पैसा भुगतान कर रहे हैं तो हमको वहां की मुद्रा के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करके देना पड़ेगा। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, भाषा की समस्या। अब हम अपने भारत देश में रहते हैं तो भारत की जो भाषा है वो क्या है, हिंदी, लेकिन विदेशों की भाषा तो हिंदी है क्या, नहीं है। तो हमको भाषा की समस्या है कि बोलेंगे कुछ और वो समझेगा कुछ, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, बाकी कुछ समस्या दिया हुआ है जिसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। आयात जरूरतों की तीव्र गति में वृद्धि व निर्यात की गति में फलस्वरूप व्यापार घाटे में वृद्धि होता है। बढ़ते व्यापार के घाटे में देश से विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ जाता है, मैंने भी बताया। तीसरा पॉइंट बोलता है विदेशी मुद्रा में ऋणात्मक का विकास प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट बोलता है अंतर्मुखी विदेशी व्यापार के कारण निर्यात क्षेत्र विकसित करने में असमर्थ हो जाता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है आयातों पर प्रतिबंध चलते घरेलू घटिया वस्तुओं का ऊंचे मूल्य पर बिकना। अब क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं कम है ना, अब उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आयात कर लेते हैं, वस्तुओं को मंगा लेते हैं, मंगाकर हम अपने यहाँ की पूर्ति कर लेते हैं, किंतु आयात हम नहीं कर पा रहे, आयात पर प्रतिबंध लगा है, सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो कम है, तो कम होगा और ग्राहक ज्यादा होंगे तो वस्तु की कीमत इकाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो खराब से खराब वस्तु भी होगी उसका मूल्य बढ़ जाएगा और हमको किसी न किसी कारण से उस वस्तु की आवश्यकता है तो हमको उसका उपभोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में घटिया किस्म की जो वस्तु होती है उसका मूल्य भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आता है अंतर्मुखी विदेशी व्यापार पर प्रभाव। तो पहला पॉइंट बोलता है अंतर्मुखी मतलब आंतरिक नीति के दौरान प्रौद्योगिक विकास की दर बढ़ गई, औद्योगिक क्षेत्र का देश जीडीपी अंशदान बढ़ गया। दूसरा पॉइंट बोलता है लघु उद्योग निवेश के लिए नए अवसर प्रदान। जब हम लोगों ने विदेशों से अपना आयात निर्यात चालू किया, विदेशों से विदेशी व्यापार हम लोगों ने जब चालू किया तो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, लघु उद्योग थे, उनको अच्छे से अच्छा अवसर मिला अपने उत्पादन करने के लिए। अगला पॉइंट बोलता है भारतीय उद्योग समिति न रहकर विविधता बढ़ गई, मतलब हमारे यहाँ के जो क्षेत्र थे वो बढ़ गए। उसके बाद आया इसका बुरा प्रभाव। बुरा प्रभाव क्या पड़ा, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार के प्रभाव के कारण अनुकूलता एवं भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिला, भ्रष्टाचार बढ़ गया। दूसरा बोलता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने का विफल रही। और लास्ट पॉइंट बोलता है विदेश से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास सोने के भंडारों को गिरवी रखना पड़ा। अब विदेशी व्यापार करना है तो पैसे की ज्यादा होगी, पूंजी की। हाँ, समस्या में एक और पॉइंट आता है पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि हमको विदेशी व्यापार करना है तो विदेशी व्यापार के लिए हमको ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। हम देशी व्यापार करते हैं, अपने देश की सीमा के अंतर्गत यदि हम कोई व्यापार को करते हैं तो अब कम कीमत पर भी व्यापार कर सकते हैं, किंतु जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हमको ज्यादा कीमत की वस्तु या ज्यादा मात्रा में पैसे की आवश्यकता होगी, तब हम विदेशों से व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, सामान मंगाने के संबंध में, सामान भेजने के संबंध में बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, लाइसेंस। आप ऐसे व्यापार नहीं कर सकते या उस देश से व्यापार नहीं कर सकते जिस देश की सरकार अनुमति नहीं देता। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने विदेशी व्यापार के रूप में आती है। ठीक, तो ये तो था विदेशी व्यापार का शॉर्ट रूप, इसको आप व्यवसाय अध्ययन में बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ और आप पढ़े भी हैं। ठीक, इसके बाद ये विदेशी व्यापार खत्म हो गया। अर्थशास्त्र का केवल ये छोटा सा चैप्टर था विदेशी व्यापार, और ये एक लेक्चर में ही खत्म हो गया। बाकी इसका जो लेक्चर देखना है आप व्यवसाय अध्ययन में आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो था व्यवसाय अध्ययन का भी था, और ये अर्थशास्त्र में, पर अर्थशास्त्र में बहुत छोटे रूप में है और व्यवसाय अध्ययन में बहुत बड़े रूप में। कि व्यवसाय अध्ययन में आप इसमें कठिनाई पढ़ेंगे, लाभ मोल सब चीज पढ़ेंगे, पर इसमें इतना ही दिया था इसमें किस प्रकार के व्यापार होता है, इसका क्या महत्व होता है और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है और इसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो था हमारा विदेशी व्यापार के संबंध में छोटा सा एक चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगा और जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करेंगे।
बुक में नहीं मिलेगा। कोशिश करिए आप व्यवसाय अध्ययन की बुक में खोजना, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें लगभग इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इसके बाद हम लोग आज 19वां चैप्टर पढ़े हैं। नेक्स्ट में हम लोग 20वां चैप्टर पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार। ठीक है, नया चैप्टर है हमारा आर्थिक सुधार, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अध्याय या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये क्लियर है?